दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर, और आज के सेशन में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है बैक्टीरिया किसका पार्ट है? मोनेरा का। और मोनेरा में हम लोग क्या रखते हैं? मोनेरा में हम लोग रखते हैं ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरन्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, बट मोनेरा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक्सक्लूसिवली केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा के अंदर हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, और दूसरा हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया विच इज अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया, राइट? और इंसिडेंटली द फर्स्ट लिविंग स्पीसीज दैट कम ऑन दिस अर्थ वाज अ आर्की बैक्टीरिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रू बैक्टीरिया क्या होता है? तो देखो, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, लेकिन क्यों? उसके पीछे रीजन है कि वो सारे के सारे बैक्टीरिया जिनके अंदर में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होगा, उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई द यू बैक्टीरियंस आर अ ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया इज नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया। व्हाई? बिकॉज आर्की बैक्टीरिया के अंदर में जो सेल वॉल है और वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना हुआ है, रादर वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स का बना, इसलिए उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते। ओके, चलिए अब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करें। तो आप देखिए, जो बैक्टीरिया है उनमें से कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन माइंडेड, इसमें जो फोटोसिंथेटिक एपैरेटस है वो क्लोरोफिल ए नहीं है। हालांकि आप सबको मालूम है क्लोरोफिल ए क्या होता है। जितने भी फोटोसिंथेटिक स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए उसको हम लोग यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता है। बैक्टीरिया में उसके जगह क्या होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है। अब देखो, यहां पे भी दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है, जिसका अनदर नाम हम उसको बैक्टीरियोविरिडिन कहते हैं, राइट? तो ये तो हुआ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे। चलो, कुछ बहुत ही कॉमन फीचर हैं, जैसे शेप है। शेप कितना होता है? 0.2 to 1.5 mm इन डायमीटर एंड 2 to 10 mm इन लेंथ, राइट? और यदि हम प्राइमरीली इसको शेप को देखें तो हम शेप को हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉकस यानी राउंड, बैसिलस यानी रॉड शेप, स्पाइरलम यानी स्पाइरल। ओके, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी वो एक से ज्यादा शेप में, डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, उनको हम लोग प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। आप ये डायग्राम देखो तो देखो, पहला आपको बैसिलस नजर आ रहा है जो कि रॉड शेप्ड है, दूसरा आपको कॉकस नजर आ रहा है जो कि राउंडेड शेप है, राइट? और स्पाइरलम स्पाइरल होता है, ठीक है ना? चलो, कुछ और इंफॉर्मेशन है, वो मैं बहुत क्लियर बोलूं, ये नीट में नहीं पूछा जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है और लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट, राइट? चलिए बात करते हैं और भी इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखो, बेसिकली जब हम लोग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो उसको हम लोग 3 ब्रॉड हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला इन्फिमरी, जो कि उसका लोकोमोटरी ऑर्गन। दूसरा हम लोग बोलते हैं सेल एनवलप, जिसके अंदर हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रखते हैं। और तीसरा हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर आप साइटोप्लाज्म देखोगे या प्रोटोप्लाज्म देखोगे, और जेनेटिक मटेरियल एंड अदर ऑर्गेनल्स के बारे में उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? तो आज के सेशन में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम है, राइट? इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला, जैसा मैंने आपको कहा, हम लोग फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो यू बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है ना, वो बेसिकली 3 पार्ट का बना हुआ है। कौन कौन सा? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ऑब्वियसली फिलामेंट अपर पार्ट है, हुक बीच का पार्ट है, बेसल बॉडी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, राइट? इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, है ना? और ये प्रोटीन का बना, जिसको हम लोग फ्लैजिलीन कहते हैं। ओके, बेसल बॉडी जो है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ओके, और ये 9+0 स्ट्रक्चर शो करता है। हम 9+0 का मतलब क्या? तो यदि इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें ना, तो पेरिफेरल रीजन में 9 ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। ओके, तो उसका 9 बोल दिया, बीच में कुछ भी नहीं है, तो 9+0 स्ट्रक्चर बोला। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? वो इसलिए है क्योंकि यदि हम लोग यूकैरियोटिक फ्लैजिला देखें ना, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला के में क्या होता है? 9+2 स्ट्रक्चर होता है, और बैक्टीरिया में क्या होता है? 9+0 स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है
जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. ओके, और इट ग्रोज एट पीक, नॉट एट द बेस, है ना. सो दीज आर द फीचर फॉर द फ्लैजिला. अब चलो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैजिला. तो देखो, बैक्टीरिया के अंदर में फ्लैजिला किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला को आइडेंटिफाई किया गया. जैसे ए ट्राइकोस किसको बोलेंगे, जिसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है. एम्फीट्राइकोस किसको बोलेंगे, वन फ्लैजिला दोनों एंड पे पाए तो एम्फीट्राइकोस बोलेंगे. लोफोट्राइकोस या मोनोट्राइकोस हम लोग किसको बोलेंगे, वन फ्लैजिला अटैच एट वन एंड, है ना. सिफेलोट्राइकोस किसको बोलेंगे, टू और मोर फ्लैजिला अटैच एट वन एंड. और लोफोट्राइकोस किसको बोलेंगे, टू और मोर फ्लैजिला एट बोथ एंड. ओके, एक बड़ा पॉपुलर है जिसको हम लोग कहते हैं पेरीट्राइकोस. पेरीट्राइकोस का मतलब क्या है, फ्लैजिला चारों तरफ पूरे के पूरे सरफेस पे पाया जाए तो उसको हम लोग पेरीट्राइकोस बोलेंगे. राइट, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लैजिला. आप डायग्राम में देखो, आपको बहुत क्लियर नजर आएगा. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला है, वो बैक्टीरिया के ऊपर में किस तरह से फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी के आधार पर डिफरेंट नाम दिया गया है. ओके, चलो बात करते हैं पाइलस एंड फिमरी की. तो पाइलस का क्या होता है, पाइलस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है. ओके, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का बना होता है उसको हम लोग पिलीन कहते हैं. याद रखना, बैक्टीरियल फ्लैजिला फ्लैजिलीन का होता है, ये पिलीन का होता है. बाय द वे, जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर फ्लैजिला होता है ना, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है. तो ये तीन प्रोटीन ध्यान में रखना. पहला प्रोटीन मैंने क्या बोला, पहला प्रोटीन मैंने बोला यदि फ्लैजिला बैक्टीरियल फ्लैजिला है तो फ्लैजिलीन, यदि यूकैरियोटिक फ्लैजिला है तो ट्यूबुलिन, और यदि पाइलस है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे पिलीन. राइट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता है. ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की जरूरत क्यों पड़ती है, जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है तो डोनर से रिसिपिएंट में जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर के लिए इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की जरूरत होती है. और हम लोग फिमरी के बारे में बात करें तो क्या, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है. राइट, और ये क्या करता, दैट हेल्प्स इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू द host tissues. Okay, have a look at this diagram. You can see there, the outside is a pilus, then we have a fimbri, right? So this is how this entire structure is like that. Okay, चलिए बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की. तो देखो, पहली बात, ग्लाइकोकैलिक्स किसी सेल के अंदर में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. केमिकली ये पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, और ग्लाइकोकैलिक्स को भी ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हम लोग कहते हैं कैप्सूल, और दूसरा हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर. कैप्सूल थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है, स्लाइम लेयर क्या है, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर है. काम प्रोटेक्शन है. और यदि हम लोग स्लाइम लेयर के बारे में बात करें तो स्लाइम लेयर एक और काम करता है, वो बैक्टीरिया को वाटर भी देता है ना. यदि सूखने की स्थिति हो, पानी की कमी होने लगे, तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो स्लाइम लेयर से पानी को ले लेता है या डेसिकेशन से उसको बचाता है. राइट, एट द सेम टाइम ये बैक्टीरिया को होस्ट से अटैच करने में भी मदद करता है. कैप्सूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड गमी एंड स्टिकी एंड नेचर टू द सेल. ओके, हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. यू कैन सी देयर दिस आउटर स्ट्रक्चर इज अ स्लाइम लेयर, है ना. और यही स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को डेसिकेशन के समय मदद करता है. चलो फाइनली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. पता है माउथ वॉश कैसे काम करता है? आई एम श्योर आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सांसों से बहुत बदबू आती है. वो बदबू क्यों आती है? क्योंकि उनके अंदर में एक डिजीज होता है जिसको हम लोग पायरिया कहते हैं. वो पायरिया क्या करता है? वो पायरिया इज नथिंग बट एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि गम में बैक्टीरिया रहते हैं. तो गम में बैक्टीरिया कैसे रहते हैं? वो स्लाइम लेयर से चिपक जाते हैं. ओके, और उसी बैक्टीरिया की बदबू हमें आती है. तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग माउथ वॉश ले लेते हैं. माउथ वॉश क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम से. वो क्या करेगा? वो स्लाइम लेयर को डिसॉल्व कर देगा. तो स्लाइम लेयर को डिसॉल्व किया तो बैक्टीरिया जो है गम से अटैच ही नहीं हो पाएगा, और जब वो अटैच नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखेंगे? वो बैड स्मेल इमीडिएटली चला जाता है. दैट इज वाई आप माउथ वॉश लेके आप थोड़ा सा, आप उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कुल्ला करो, उसको पानी बाहर फेंको, तो थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि आपकी जो बैड स्मेल है वो चली जाती है. राइट, सो दिस इज हाउ माउथ वॉश वर्क्स. सो यू कैन सी अ लवली स्माइल, बट अनफॉर्चुनेटली लवली स्माइल के साथ आपको पायरिया भी नजर आ रहा है. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशंस, है ना. अगले सेशंस में हम लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में बात करेंगे. राइट, तो आप ज्वाइन कीजिए नीट बाइट के फिर से. थैंक यू.